ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। गजब बेइज्जती है। महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जबरदस्त जीत हुई है। वहां उन्होंने इंडिया अलायंस को बिल्कुल साफ कर दिया है। झारखंड में इंडिया अलायंस जीता है, लेकिन उसमें कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। और महाराष्ट्र में तो कहना ही क्या है, वहां तो वही हाल हुआ है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक तरफ थी बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, और दूसरी तरफ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। लेकिन इन तीनों का ही बहुत बुरा हाल हुआ है। राहुल गांधी खुद तो डूबे ही, साथ में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी डुबो दिया। बात तो सही है। लेकिन इस इलेक्शंस के रिजल्ट से सबसे बड़ा धक्का लगा है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को शायद कांग्रेस से हाथ मिलाना बहुत भारी पड़ गया है। उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम वोटों के चक्कर में हिंदू वोटों का भी नुकसान कर लिया है। बाला साहब ठाकरे का जो कोर हिंदू वोटर था, उसने वोट नहीं दिया। इससे ये पता चल रहा है कि जनता आज भी विचारधारा देखती है। उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए अपनी सालों पुरानी आइडियोलॉजी चेंज कर दी और जनता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि एक टाइम पे शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। एक बार बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा, उस दिन अपनी दुकान बंद कर दूंगा। और उद्धव ठाकरे ने तो कांग्रेस से गठबंधन ही कर लिया, और इसका क्या हाल हुआ कि वो अपने आज तक के न्यूनतम स्कोर पे पहुंच गई। शिवसेना एक हिंदूवादी पार्टी थी। बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। एक बार बाला साहब ठाकरे से कहा गया कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूँ, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूँ। आपने इतने सालों पुरानी आइडियोलॉजी चेंज कर दी कुर्सी के चक्कर में, और फिर आप कह रहे हैं कि आप उसी विरासत के प्रतिनिधि हैं, तो जनता कैसे भरोसा करेगी। इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकार दिया। ऐसा ही कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे की एक रैली में हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे। और जब उद्धव ठाकरे से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। धिक्कार है। और फिर इन लोगों का वही पुराना ईवीएम का रोना। संजय राउत ने तुरंत ईवीएम पे दोष लगाना शुरू कर दिया। मतलब वही बात, हरियाणा में जीते तो ईवीएम गलत और कश्मीर में ईवीएम सही, और वैसे ही महाराष्ट्र में हारे तो चुनाव नतीजों में गड़बड़ी, और झारखंड में सब सही है। अब तो जनता भी इनके ईवीएम के रोने से परेशान हो गई है। इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट्स देख के तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को सीरियसली कुछ करना चाहिए अपनी पार्टी के लिए, नहीं तो उनकी पार्टी भी कहीं डायनासोर की तरह बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए महाराष्ट्र से। आने वाले और वीडियोस देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।